बीजेपी की सरकार बनेगी तो 2500 रुपया हर महिला को देंगे। भाजपा का संकल्प है कि हम 10 लाख रुपया अपने वरिष्ठ नागरिकों जो 70 साल। फिर मारने खाएगा तू? पहले ये देखो, आपने कहा 450 रुपए सिलेंडर, ये भी आपने हम 500 रुपए सब्सिडी देंगे जब सिलेंडर के लिए, गरीबों को जो सिलेंडर आप देंगे। राजस्थान में ये चुनावी वादा था, लेकिन वो चुनावी वादा चुनाव के बाद पूरा नहीं हुआ। बाकायदा इसको लेकर राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया, सरकार ने इसको जवाब दिया कि कोई ऐसी योजना नहीं है जो वो कहती है कि 450 में सिलेंडर देंगे। ये सही पकड़े हैं। 5 लाख ऐसी महिलाएं जिनको जोड़ा गया, किसमें? लाडली बहना योजना में जिनको जोड़ा गया, उनको 5 लाख ऐसी महिलाएं बाकायदा जिनका नाम अब काटा जा रहा है। और ये डॉक्यूमेंट है, ये बाकायदा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है कि ये स्थिति है। उनका नाम काटा गया और कुछ तो ऐसे जिनसे पैसे वापस भी ले लिए गए जो चुनाव के पहले दिए गए। बताइए, ये तुम्हें शर्म है कुछ? सो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो क्लिप में देख ही सकते हो कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। दोस्तों, आज का वीडियो में फिर से मनोज तिवारी मंच पे बैठे बैठे बड़े बड़े वादा करते हैं। इतने में ही एंकर आशा झा ने मनोज तिवारी की बातों को फुली एक्सपोज कर देती है। सो आइए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, मजा आने वाला है। ठीक है, हमने जब कहा तब दिया। आगे हमारा जो कमिटमेंट है वही तो पूरा करेंगे। अच्छा सुनिए, अब आप ये कह रहे हैं कमिटमेंट पूरा करेंगे, मैं गैस अभी मेरा के दामों पर आ जाती हूँ। देखिए, आप सुन लीजिए, सुनिए, भाजपा का कमिटमेंट, हम इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी तो 2500 रुपया हर महिला को देंगे। हमारी भाजपा का संकल्प है कि जो भी गर्भवती हमारी बहन बेटी होगी, हम उसको 21,000 रुपया देंगे। 6 महीने का पोषण किट देंगे। हमारा भाजपा का संकल्प है कि हम 10 लाख रुपया अपने वरिष्ठ नागरिकों जो 10 लाख रुपया अपने वरिष्ठ नागरिकों जो ये गड़बड़े बाबा 70 साल प्लस का है, उसको 1 साल में 10 लाख रुपया फ्री इलाज, चाहे वो गरीब हो या मध्यम वर्गीय हो, किसी भी वर्ग का हो, हम उसको 10 लाख रुपए का फ्री इलाज देंगे। हमारा जे क्लस्टरों में जो झुग्गी झोपड़ी है, वहां 5 रुपए में हम अटल कैंटीन से मुफ्त भोजन देंगे। भाजपा जो कहती है वो करती है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। हम लोग पहली बैठक में आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे, जहां गरीबों को 5 लाख का इलाज मिलता है। ये सारा कुछ के बाद जो भी दिल्ली में योजना जन कल्याण की चल रही है, उसको हम बंद नहीं करेंगे, बल्कि उसको और मजबूत करके उतार के। ठीक है मनोज, मेरा प्रश्न सुन लीजिए कि आपने कहा 450 रुपए सिलेंडर, ये भी आपने हम 500 रुपए सब्सिडी देंगे जब सिलेंडर के लिए, गरीबों को जो सिलेंडर आप देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राजस्थान में ये चुनावी वादा था, लेकिन वो चुनावी वादा चुनाव के बाद पूरा नहीं हुआ। बाकायदा इसको लेकर राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया, सरकार ने इसको जवाब दिया कि कोई ऐसी योजना नहीं है जो वो कहती है कि 450 में सिलेंडर देंगे। ये हुआ। अब जब वहां पर दबाव पड़ा तो राजस्थान में फिर कहा गया कि ठीक है, तमाम इफ्स एंड बट्स लगा करके उस योजना को लागू करने का काम। महाराष्ट्र, आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, मैं महाराष्ट्र पर आ जाती हूँ। 5 लाख ऐसी महिलाएं जिनको जोड़ा गया, किसमें? लाडली बहना योजना में जिनको जोड़ा गया, उनको 5 लाख ऐसी महिलाएं बाकायदा जिनका नाम अब काटा जा रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और ये डॉक्यूमेंट है, ये बाकायदा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है कि ये स्थिति है। उनका नाम काटा गया और कुछ तो ऐसे जिनसे पैसे वापस भी ले लिए गए जो चुनाव के पहले दिए गए। बताइए, ये दोनों स्थितियों मुझे समझाइए, कैसे मैं बायसनेस दिखा रही हूं? देखिए, हर योजना का एक क्राइटेरिया होता है। हर योजना, जैसे हम कह रहे हैं हम 2500 रुपया देंगे, तो जो EWS होगा उसी को देंगे ना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति बनवा ले सर्टिफिकेट, तो उसको तो हमें रोकना ही पड़ेगा। ये स्क्रूटनी तब होनी चाहिए थी ना। आप तो भोजन हाथ में देके छीन ले रहे हैं ना। क्या बात कर रहे हो आप इस तरह से देखिए, आप कह रही हैं कि जब बोले तभी स्क्रूटनी हो जानी चाहिए। तो अरे भाई, हमने नियम बना दिया, नियम का उल्लंघन कोई करेगा तो समय पे, अगर कोई फर्जी सर्टिफिकेट लगा के आम आदमी पार्टी का कोई बन जाए मंत्री, तो तोमर को हटाना पड़ता है कि नहीं हटाना पड़ता है? आप कैसे ऐसी बात कर सकते हो? तो फिर राजस्थान पे बताइए, राजस्थान में वो 450 जो सिलेंडर और वो नहीं मिल पाया, ना क्या बात करते हो? उस पर फिर KYC, और सुनिए, उस पर ये भी हुआ हम लोग कि महीने में सिर्फ 1 मिलेगा, जो कि पहले नहीं बताया गया। नहीं, आप अभी सुन लीजिए, किसी को भी गलतफहमी में डालना ठीक नहीं है। हम लोग हर उस परिवार को जो इसके क्राइटेरिया में आता है, उसको हम एक सिलेंडर, 500 रुपए की सब्सिडी, 500 रुपए में LPG सिलेंडर हर गरीब परिवार की महिला को होली एवं दीपावली पर एक सिलेंडर एक्स्ट्रा मुफ्त देंगे। हम लिख के दे रहे हैं। जब इसको हम बोल रहे हैं गरीब महिला, अब आप भी जाके लाइन लगा दीजिए कि आपको भी चाहिए, तो हमें तो काटना पड़ेगा। आप अगर इतना अर्निंग है जिससे आप गरीबी रेखा में नहीं आते हैं, तो हम थोड़ी नियम बना रहे हैं भैया। नियम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने बनाया है। जो आरक्षण में नहीं आएगा उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। क्या बताओ? आप इस तरह की बहस से आप पब्लिक को डिरेल करते हैं। मेरा मानना है बड़ी जिम्मेदारी से सवाल होने चाहिए। जिस दिन हम नियम बना रहे हैं, तथ्यात्मक बात बता रही हूं। एक मिनट, तथ्यात्मक नहीं है, आप तथ्य को भटका रहे हो। नहीं, देखो,
जिस दिन हम नियम बना रहे, आप कह रहे उसी दिन कह दो कि किसको मिलेगा, उसी दिन तो कहा जी मैडम। 5 महीने बहुत होते हम हैं नियम सर, 5 बना महीने के, बहुत होते हैं, आ रहे हैं। कोई अगर नियम का दुरुपयोग करेगा, कोई नियम को तोड़ेगा तो कभी भी पकड़ा जाएगा। 5 महीने बहुत होते हैं। आपसे जैसे सवाल करी, आम आदमी पार्टी के भी आए थे। अच्छा देखिए, अभी आतिशी आई थी, उन्होंने कहा, डंके की चोट पर कहा कि बीजेपी का कोई भी आए उनसे पूछ लीजिएगा जिस तरीके से हम फ्री बिजली, आपके 20 राज्यों में सरकार है, आप जिस आतिशी तरीके जी से की free मीडिया बिजली- हो कि आप न्यूज़ नहीं, मैं उनका 24 सवाल की आपके मीडिया। सामने रख रही हूँ। उन्होंने अरे कहा कि उनकी सवाल को आप जांच भी तो लो कि करने लायक है कि नहीं। आप उस पर जवाब दे दीजिए। उन्होंने मुझे कहा कि हम डंके की चोट पर कहते हैं, हम पूर्ण राज्य भी नहीं है, आधे राज्य की आधी सरकार, हम फ्री बिजली देते हैं, हम फ्री पानी देते हैं। आप बीजेपी से पूछ लीजिए, उनके 20 राज्यों में सरकार, क्या किसी राज्य में फ्री बिजली, फ्री पानी देते हैं आज की डेट में? पूछ लीजिए, क्या किसी भी राज्य में, बीजेपी के किसी भी स्टेट में ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूलों का रिजल्ट रहा है? क्या ऐसा है कि जेईई और नीट की परीक्षाएं क्लियर करके सरकारी स्कूलों के बच्चे एडमिशन ले रहे हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में? इस पर जवाब। अब देखो, कायदे से तो इस सवाल का फैक्ट चेक करना चाहिए था न्यूज़ 24 को। हम कहेंगे तो आप मानिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं तो बोल रही हूं तो आप मुझे बायस अब- बता दे रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं आपको, दिल्ली में हर साल 9वीं क्लास में 1 लाख बच्चे फेल होते हैं और हर साल 11वीं में लगभग 80,000 बच्चे फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो 12वीं पास नहीं कर सकते और 9वीं वाले 10वीं पास नहीं कर सकते। आप बताओ, बच्चों को पास होने लायक पढ़ाना जरूरी है कि उनको फेल करके स्कूल से निकाल देना जरूरी है? दूसरी बात, आपने कहा बिजली फ्री। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है। 200 यूनिट से 1 यूनिट बढ़ा तो आपको पूरे का पैसा देना है। और अगर आपकी एक दुकान है गरीब की, तो पहले 8 रुपया यूनिट होती थी, अब 24 रुपया यूनिट आती है। दिस फैक्ट शुड बी चेक्ड बाई एवरी अथॉरिटी। हम यही कह रहे हैं, वो ने कह दिया, आपने मुझे दे दिया। इस दिल्ली में जो लोग पहले, जिनके घरों की बिजली का कीमत होता था 8 रुपया यूनिट, आज उनकी कीमत 3-3 गुना ज्यादा है। क्या ये दिल्ली ने यही सुना था? दिल्ली ने तो सुना था कि बिजली हाफ पानी माफ। आज पानी के जो बिल हैं, आप जाकर के घरों में देखिए, ऑटो रिक्शा चलाने वालों के। लेकिन आप ये नहीं सवाल करोगे कि जिन गेस्ट टीचर को, अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने की बात करी थी अरविंद केजरीवाल ने, आज वो नौकरी से निकाले जा रहे हैं। आज वो हमारे घर पे अभी सवेरे खड़े हैं 4000 लोग, 22,000 अतिथि शिक्षक हैं। कोई इसकी बात नहीं करता। आप आतिशी जी से पूछिए कि वो कहां गए अतिथि शिक्षक, वो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी कहां चले गए, क्यों उनकी बात नहीं सुन रहे? और अंतिम बात आपको बताऊं, उनसे ये भी पूछिए कि जो दिल्ली का जल बोर्ड 600 करोड़ के फायदे में होता था, आज 72,000 करोड़ के घाटे में क्यों है? माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। जो दिल्ली 8,000 करोड़ के सरप्लस में बजट होती थी, आज 1.5 लाख करोड़ का कर्ज है दिल्ली पे। ये करने वालों को बताना चाहिए। 200 यूनिट फ्री बिजली बहुत अच्छी बात है, उसी को तो हमने कहा कि हम भी जारी रखेंगे। लेकिन एक भी झुग्गी में, मैं आज न्यूज़ 24 पे आज सबके सामने ये बोलता हूं, अगर एक भी झुग्गी में पीने वाला पानी किसी को फ्री में मिलता है तो मनोज तिवारी कल से सांसदी से इस्तीफा दे दे। आप कह रहे झुग्गी में फ्री पानी नहीं मिलता? नहीं मिलता। अच्छा देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर यहाँ जितने लोग हैं, अगर मैं किसी से भी पूछूं, किसी का जवाब नहीं होगा कि वो गरीब मतदाता जो कि रोजाना रोजी रोटी जिसकी इस तरीके से चलती है दिनचर्या, कि उसको फ्री पानी नहीं मिलता। ऐसे तमाम वीडियोस है, हमारे कार्यक्रम है, उसमें जिसमें ऐसे बड़ा तबका है। आप अभी चलो, अभी यहीं से चलते हैं। अभी चलो, अभी झुग्गी में प्रोग्राम के बाद जरूर जाना चाहूंगी मनोज जी के साथ, ये देखने नहीं ये फैक्ट भी सामने आना बैठे चाहिए। हैं, चैनल के हेड हैं। देखो मुझे लगता है सुकेश जी को भी यही पता होगा कि मिलता है। नहीं सुनो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लो। मैं लाइव सुनाता हूँ आपको, प्लीज देखिए। आप ना, क्या होता है, आपका इसमें दोष नहीं है। आप एक एंकर हो, आपको जो कहा गया आपने सुना, आप सवाल पूछने का अधिकार है। हाँ। मैं आपको बताऊं, दिल्ली के हर झुग्गी में रोज 100 रुपए का पानी जार का खरीदना पड़ता है। एक जार आता है इतना बड़ा। आप में से कोई होगा जो जिसके घर में ऐसा खरीद, यहाँ दिल्ली की कोई है? आप देखो, इतना बड़ा जार आता है और जार की कीमत होती है 30 से 40 रुपए। पीने का पानी, पीने का पानी, पीने का पानी बोल रहा हूँ। वो पानी तो आता ही है जिसमें नल में नाले का पानी आता है जी। उसी से तो 21,000 लोग 23-24 में 21,000 लोग अस्पतालों में मर गए पोल्यूटेड वाटर से। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, किसी चैनल ने इसको रिपोर्ट नहीं किया। तो दोस्तों, बीजेपी के वादों में आपको कितना भरोसा है कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।